बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एरीज यानी हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी मरीख है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ बेहतरीन रिश्ता जो है, खालिक और मखलूक का रिश्ता वो बेहतरीन होना चाहिए। तो बतौर मखलूक हमें अपने खालिक की हम्द व सना करनी चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हम सबको अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल रखनी चाहिए। आप लोगों के लिए इस हफ़्ते बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या अव्वलो आपने अपनी रूटीन में रखना है बाद अज़ नमाज़ फ़जर। और उसके बाद जो सदक़ात हैं वो जो इस्तेदाद और तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई है आपको, अनाज तकसीम करने की, खाने पीने वाली चीज़ें बतौर सदका वो दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते घरेलू मामलात जो हैं वो ऐसा लगता है कि ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप औलाद की शादी ब्याह का फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो पहले उनकी राय जो है वो एक दफ़ा ज़रूर मालूम कीजिए। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो शराकती काम जो हैं वो इंशाअल्लाह मुनाफा बख्श रहते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस हफ़्ते में जो कारोबारी अफराद हैं उनको अगर कर्ज़ की सहूलत हासिल करनी थी तो वो इसमें इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद दोस्त आपके जो हैं वो भी हेल्पफुल नज़र आते हैं काफ़ी हद तक। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके मैटर्स हैं उनके सोल्यूशन के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो एरीज़ ख़वातीन हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो फिर अगर ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है उसको आप बयान ज़रूर कीजिए, मगर बहस मुआशरे से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा आप लोग अगर मुलाजमत के असूल की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो कोशिश भी इंशाअल्लाह इस हफ्ते 12 आवर्स जो है साबित होगी, यानी पॉजिटिव होगी इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आज का दिन
थोड़ा सा आप कह लीजिए घरेलू मामलात के अंदर आपका जो गौर फ़िक्र है या जो आप की मसरूफियत है वो नज़र आती है। इसके अलावा मंगल वाले दिन खुदा न खास्ता अगर जो मैरिड कपल्स हैं उनमें अगर कोई सेपरेशन के इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो वेट करना पड़ेगा। चीज़ें बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ठीक तरफ आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि दूसरों को अपने मामलात में दखल अंदाजी का मौका आपने बिल्कुल नहीं देना। बुध वाले दिन ये है कि दूर का रिश्तेदार आपके किसी काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकता है, उसकी बातों में आपने आने से गुरेज करना है। जुमेरात वाले दिन ये है कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड बद परहेज़ी जो है ना वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकती है। जुमे वाले दिन ये है कि जिन नौजवानों के यंगस्टर्स के रिलेशंस आए दिन ख़राब रहते हैं और नौबत झगड़े तक चली जाती है, वो आज किसी प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ्ते वाले दिन ये है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जिस काम का आपको तजुर्बा नहीं है उस काम में हाथ डालने से गुरेज कीजिए। बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता। अच्छा, इसके अलावा इतवार का दिन जो है एरीज वालों से ये कहूँगा कि इस हफ्ते के जो वर्कलोड्स की वजह से स्ट्रेस है उसको आप कोशिश ये कीजिए कि छुट्टी वाले दिन भरपूर तरीके से इस छुट्टी को एंजॉय कीजिए। अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है आप गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह।